अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक की विशेषताएं। क्या होता है? पूर्णांक में अंतर की संक्रिया में संवरक नियम संतुष्ट होता है, अर्थात दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होगा। इट मीन्स अगर दो पूर्णांकों को घटाया जाए तो हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल, 8 में से 4 को हम घटा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 4। 6 में से 10 को घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? -4। और 5 में से 5 को घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 0। ये सब क्या है? पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नोट, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्या है कि पूर्णांकों की जो विशेषताएं है उसमें संवरक नियम को संतुष्ट करता है, लेकिन कुछ नियम है जो वो संतुष्ट नहीं करता है। तो देख लेते हैं इसको। पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया ना तो क्रम विनिमय होती है और ना ही सहचर नियम का पालन करती है। इट मीन्स जो पूर्णांक है, अगर पूर्णांकों को घटाया जाए, पूर्णांकों को अगर घटाया जाए तो ना तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी और ना ही सहचर नियम का पालन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, 6 - 8 इज इक्वल टू 8 - 6। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको करके देख लेते हैं। 6 - 8 अगर हम इसको घटा रहे तो क्या मिलेगा? -2। इसका क्रम अगर हम चेंज कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 2। और ये जो कि दोनों बराबर नहीं है, तो 6 - 8 डज नॉट इक्वल टू 8 - 6। तो इससे पता चल गया कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा क्या है? सहचर नियम। सहचर नियम के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 - 8 पहले और दूसरे को घटाया, फिर तीसरा, फिर क्या होगा? पहले को छोड़ दिया, दूसरे और तीसरे को घटाया, फिर पहले को। अब देखिए, 6 में से 8 गया तो कितना बचेगा? -2, और ये -2। फिर 6, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, -2 और -2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। और 6 में से 6 गया 0। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो पूर्णांक हैं उनमें अंतर की नियम में क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम का पालन नहीं करते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है निरसन नियम। निरसन नियम में क्या होता है? मान लीजिए अगर कोई 3 पूर्णांक हैं A, B, C, तो A + B बराबर A + C है, तो B बराबर क्या होगा? C, क्योंकि A कट जाएगा। और यदि AB बराबर AC है, यहाँ पर देखिए A डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब हुआ कि A का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो B बराबर क्या मिलेगा? C मिलेगा। इन दोनों कंडीशन में B बराबर C मिलेगा, तो इसी को क्या कहेंगे? निरसन नियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है योगात्मक तत्समक। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या का मतलब होता है कि किसी भी स्वच्छ पूर्णांक में ऐसा क्या जोड़ दें कि वही पूर्णांक प्राप्त हो। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, A में मैंने 0 जोड़ा, 0A, तो हमें क्या मिला? A। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी पूर्णांक है उसका योगात्मक तत्समक बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक। किसी भी स्वच्छ पूर्णांक A के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। देखिए, 1 × 1 इज इक्वल टू 1 × A इज इक्वल A। इट मीन्स किसी भी पूर्णांक का अगर मल्टीप्लाई हम 1 में कर दें तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 5 का योगात्मक तत्समक बताइए, तो आप 5 में क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे, तभी ना 5 प्राप्त होगा। अब किसी ने कहा 6 का गुणात्मक तत्समक बताइए, तो 6 का गुणात्मक तत्समक में क्या है? 1 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।